कोई फरिश्ता कोई पैगंबर नहीं है इसमें। तो अल्लाह तो ये कह नहीं रहा मैं बंदा भी छपाना है, तुम जबरदस्ती मिसालें दे रहे हो दुनिया की। इसके लिए फिर मैंने एक फकी तैयार की हुई है मेरे पास, तो आपको पता है ना एंटी वैनम है, क्योंकि कोबरा सांप काट जाए उसका इलाज कोबरे के जहर से ही होता है, उसे कहा जाता है एंटी वैनम। तो दवाई यानी कोई असर नहीं करती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, हमने पिछले क्लिप के अंदर कहा था कि आपके इंजीनियर ने कुरान पाक की जो आयतें पढ़ी हैं उनका मफ़हूम ही गलत बयान करता है। तो अब यहाँ पे एक वसीले के हवाले से जो इसने सूरत माइदा शरीफ की आयत करीमा का सहारा लिया है और वहाँ पे आके आयतें पढ़कर वसीले के हवाले से जो इसने बोंगियाँ मारी हैं, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। अब आप फैसला आपने खुद करना है। बात जो है वो मैं कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब फैसला आप पे छोड़ेंगे कि आप क्या फैसला करते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। अब यहाँ पे देखिए, इसने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ते हुए कहा है कि अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अब यहाँ पे ये कहता है कि इस वसीले से मुराद जो बरेलवी हजरात लेते हैं, जो देवबंदी हजरात लेते हैं, इस वसीले से मुराद अल्लाह के नबी और वली को ले लेते हैं, तो ये शिरक और बिदत है। ये दरमियान में तो अल्लाह बंदा नहीं डाल रहा और ये जो है ये बंदे लेके आ रहे हैं। अब ये इस क्लिप की इब्तदा है, 22 मिनट का ये क्लिप है इसका, इंजीनियर का, निकाल कर देख ले। तो इब्तदा में कहता है कि अल्लाह दरमियान में बंदा नहीं डाल रहा, तो ये खुद जो है ये बंदे लेके आगे दरमियान में। अब इसी क्लिप की थोड़ा सा आगे जब चलता है, ये इब्तदा है, इसकी इब्तदा के थोड़ा सा आगे जब चलता है तो वहाँ पे जाकर बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ता है और कहता है कि हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर था, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, कैद साली थी। हज़रत उमर फ़ारूक पाक ने हज़रत अब्बास पाक को साथ लिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक हमें बारिश अता कर, तेरे नबी हमारे दरमियान मौजूद थे, उनके वसीले से हम दुआएं मांगते थे, अब वो तो हमारे दरमियान में नहीं है, तो उनके चाचा को लेके आगे हैं, इनके वसीले से हमें बारिश अता कर। अब मुझे यहाँ पे ज़रा गौर से बात कहने दीजिएगा और गौर से आप सुनेंगे, क्योंकि इस क्लिप की इब्तदा में कहता है कि अल्लाह दरमियान में बंदा नहीं डाल रहा और ये बंदे लेके आ गए। इस क्लिप के आगे थोड़ा सा चलता है तो कहता है कि हज़रत उमर फ़ारूक पाक अब्बास पाक के वसीले से बारिश मांग रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि दरमियान में बंदा किसने डाला है? फैसला आप पे छोड़ते हैं, दरमियान में बंदा कौन ला रहा है? हजरत उमर फारूक पाक तो दरमियान में बंदा डाल रहे हैं। तो अब इब्तदा में ये नफी कर रहा है, आगे बुखारी की हदीस पढ़ते हुए कहता उमर फारूक पाक ने हजरत अब्बास पाक के वसीले से बारिश मांगी। अब मुझे ये बताइएगा, ये गुमराही वाला, शिरक वाला, बिदअत वाला फतवा हजरत उमर फारूक पे नहीं लगा रहे हो? उन पे लग रहा है ना, क्योंकि वो तो बंदा डाल रहे हैं दरमियान में। तुम कहते हो कि बंदा नहीं डालना चाहिए और बरेलवी जो है ये बंदा दरमियान में लेके आ जाते हैं, अल्लाह बंदा नहीं डालना चाहता। तो हजरत उमर फारूक का पाक के बारे में क्या कहेंगे जो बंदा डाल रहे हैं? किसी नबी को नहीं डाला, हजरत अब्बास पाक हुजूर के चचा हैं जिनको डाल लिया है, दरमियान में डालकर रब से बारिश मांग रहे हैं। हत्ता कि इनका अपना रुतबा इतना है, मुकाम इतना है। मेरे आका फरमाते खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने मेरे सर पे रखा है, मेरे बाद अगर कोई नबी होना होता तो हजरत उमर फारूक होते, जिनका अपना रुतबा इतना बड़ा है। तो अब वो हजरत अब्बास पाक के वसीले को दरमियान में क्यों डाल रहे हैं? पता चला ये वसीला दरमियान में डालना ये हुजूर के सहाबा का पाक तरीका है, हजरत फारूक आज़म पाक का पाक तरीका है। तो दरमियान में बंदा डालना शिरक और बिदअत नहीं होता है, बल्कि इसका इनकार करना गुमराही होता है। हाँ, इसका क्लिप निकाल के फैसला आप खुद कर ले। अब हजरत उमर फारूक पाक ने जो दरमियान में बंदा डाला, इब्तदा में ये नफी करता है, आगे चल के बुखारी की हदीस पाक पढ़कर यह बयान कर रहा है। अब आपका हाथ हो, गिरेबान इसका हो, इसका गिरेबान पकड़ कर पूछे कि अब इससे ये पूछे कि तेरे इस क्लिप की इब्तदा पे अमल करना है, ये जहां बुखारी की हदीस पढ़ी है वहां पे अमल करना है, क्योंकि इब्तदा में तो नफी है, आगे चल के बंदा खुद ही डाल रहा है। हजरत उमर फारूक ने डाल लिया है, अब बयान तू कर रहा है। तो आप इससे ये सवाल करें कि इस क्लिप की इब्तदा में अमल करना है या आगे चल के अमल करना है। तो दो जुबानें वालों बंदे को मेरे नबी ने मुनाफिक कहा है, जिसकी इधर जबान कुछ हो इधर कुछ हो तो वो मुनाफिक होता है। हर कदम कदम पर जो अपना नजरिया बदल ले, इब्तदा में नफी है, आगे चल के बंदा हजरत उमर फारूक पाक ने डाल लिया, आगे चल के ये साबित भी कर रहा है कि ये वसीला जो है ये जायज़ होता है।
दरमियान में किसी को रख के अल्लाह से मांगना ये जायज़ होता है। तो अब हज़रत उमर फारूक पाक ने हज़रत अब्बास पाक के वसीले से बारिश मांगी, तो वहाँ पे कोई शिरक और बिदत अगर नहीं है, तो हम जो अल्लाह के वलियों को दरमियान में रख कर मांगते हैं तो ये भी शिरक और बिदत नहीं है, ये तेरी ही गुमराही है। और तेरे जैसे मानने वालों, दुनिया में रहने वाले तमाम मरदूदों का ये नज़रिया बातिल है जो ये कहते हैं कि वसीला नहीं होना चाहिए और दरमियान में बंदा नहीं होना चाहिए। ये बुखारी से साबित हो गया है कि दरमियान में बंदा रख कर बारिश मांगना और दरमियान में बंदा रख कर अल्लाह से मांगना, ये हुजूर के सहाबा का पाक तरीका है। अब ये या रसूल अल्लाह बता, या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो ये भी वसीला है। हम कहते हैं ये कैसे वसीला हो गया, तो डायरेक्ट पुकार रहे हैं हम उनको। वो कहते हैं असल में ये होता है कि जब हम उनको पुकारते हैं ना, तो वो अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह फिर दोबारा उनकी ड्यूटी लगाता है, फिर वो अल्लाह के इज़्न से हमारी मदद करते हैं। हूँ एडी कहानी तुम बनाई है कितने लिखी है, ये तो मैं 2 मिनट फेल करती है ना। एक एंटी वैनम इधर भी तैयार है। वो एंटी वैनम ये है कि अल्लाह के बंदो, अगर इसी तरीके से आपने चीजों को मानना है तो बताओ बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। तो हम फरिश्तों से बारिश मांगते हैं या अल्लाह से मांगते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से बारिश मांगी या अल्लाह से? और सहाबा किराम ने सलातुल इस्तिस्का पढ़ के रसूलुल्लाह या किसी फरिश्ते से बारिश मांगी या अल्लाह से मांगी? अल्लाह से। हत्ता के सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीना। हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह पहले पहले हम तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, यानी हम उनसे दुआ करवाते थे अपने हक में, और तू बारिश नाज़िल फरमाता था। अब हम उनके चचा को लेके आए क्योंकि हुजूर इस्लाम फौत हो गए, लेकिन हुजूर इस्लाम के दुनिया से जाने से आपकी बुजुर्गी तो खत्म नहीं हुई है। आपकी बुजुर्गी आज की या गौसे आजम मदद, या मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा कहना। अब कहता है कि ये कहानी कहाँ लिखी हुई है, अब इसको कहानी कहता है। तो अब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी इल्मी बहस करने जा रहा हूँ, आप ज़रा इस पे गौर करें। अब इसने ये लफ्ज़ बोले हैं कि ये बरेलवी हज़रात कहते हैं कि हम अल्लाह के नबियों की बारगाह में, अल्लाह के वलियों की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह से मांगते हैं, अल्लाह उन्हें अता कर देता है, वो आगे अता कर देते हैं। अब ये इसके जुमले ज़रा नोट कर लें। कहता है ये कहानी कहाँ लिखी है, अब इसको ये कहानी कह रहा है, इसको ये कहानी कह रहा है। अब मैं कुरान पढ़ता हूँ, आप कुरान सुने, बाद में फैसला कर लें कि हक क्या है और बातिल क्या है। अब वइज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। अब ये कहता है कि अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब जब बंदे मेरे आपसे सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, तो आप इनको फरमा दें, वइज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, अल्लाह तो तुम्हारे करीब है। अब इसने ये कहा है कि अल्लाह जो करीब है तो फिर किसी की क्या ज़रूरत है? ओ पागल आदमी, और तुझे बवासीर हो, तुझे कुरान की ये आयत तो नज़र आई, लेकिन कुरान की ये आयत नज़र नहीं आई, 21 पारा के अंदर ये आयत नज़र नहीं आई कि अल्लाह ही खुद फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब बंदे पूछें कि अल्लाह कहाँ है, तो आप फरमा दें अल्लाह करीब है। और सिर्फ मेरा ना कहना कि करीब है, बल्कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये भी फरमा देना कि नबी मोमनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। नबी मोमनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। अब अल्लाह ने ये क्यों फरमा दिया कि मैं भी तुम्हारे करीब हूं, मेरा यार भी तुम्हारे करीब है? अब अल्लाह पे सवाल करो, या अल्लाह अपने साथ अपने यार को क्यों रख लिया? तू तो करीब है, तो तेरा यार, तो अल्लाह फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मैं भी करीब हूं, मेरा यार भी तुम्हारी जानों के करीब है। अब ये गैर को हमने डाला है, ये तो अल्लाह खुद अपने यार को एजाज अता कर रहा है। चलो तसल्ली नहीं होती तो आयत नंबर 2 पढ़ते, दूसरी आयत पढ़ते, दूसरी कुरान सुने। अब फैसला आपने करना है। ना समझ सके, कुरान का इनकार किया या कुरान पे गौर ना किया तो कुरान की मार आएगी इंशाअल्लाह। जरा गौर करें, दूसरी आयत पढ़ते हैं। अब ये कहता है ये कहानी है, अब ये कुरान को कहानी कह रहा है। तो जो कुरान को कहानी कहे
और झूठी कहानी कहे वो तो वैसे बंदा बेईमान हो जाता है जिसके पीछे तुम चल रहे हो। अब दूसरी आयत सुने, अल्लाह फरमाता वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका जाऊका। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, तुम अपनी जानों पर जब जुल्म कर लो, गुनाह कर लो, तो फिर क्या करो, जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, मेरे यार के दर पे चले जाना। जानों पे जुल्म किया है बंदों ने, माफ करना है अल्लाह ने, तो अल्लाह खुद भेज रहा है अपने यार के दर पर। जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, फरमाया मेरे यार के दर पे आ जाना, मेरे यार के बारगाह में आ जाना, वहां पे आके इस्तगफार करना, मेरी बारगाह से मांगना। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और मेरा महबूब भी तुम्हारे लिए इस्तगफार फरमाएंगे। इससे ये मैं मुराद लेना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लेना चाहता हूं। अल्लाह का ये फरमान जो है इसका मफहूम ये बनता है, अल्लाह फरमाता जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, गुनहगार हो जाओ, तो फिर क्या करो, मेरे यार के दर पे आ जाना, वहां पे आकर मेरी बारगाह से तौबा करना, मेरी बारगाह से मांगना, तो मेरे यार की जब सिफारिश हो जाएगी ना, वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब मेरा यार सिफारिश फरमा देगा, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम पालोगे अपने रब को रहीम और तुम्हारी तौबा कबूल करने वाला, तौबा तुम्हारी कबूल करने वाला रहीम पालोगे। तो अब बंदे ने गुनाह किया, बंदे ने यहां पे गुनाह किया, माफ अल्लाह ने करना है, माफी बंदे ने मांगनी है, तो यार के दर पर क्यों भेज दिया अल्लाह ने? इसलिए कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। ये अकीदा और नजरिया कितना खूबसूरत है, ये कितना पाकीज़ा है कि अल्लाह खुद यार के दर पे भेज रहा है कि यार की बारगाह से माफी मिलेगी तो अल्लाह भी माफ फरमा देगा। वस्तगफर लहुमुर रसूल के ये अल्फाज ये कुरान से या तो निकाल दो, इस आयत को ही निकाल दो और लानत का तौक अपने गले में डाल लो, या फिर अगर मुकद्दर अच्छा है तो मान जाओ कि या रसूल अल्लाह, मदद कहना शिरक नहीं होता, बल्कि देता अल्लाह है, लेकिन देता यार के सदके से है। देता अल्लाह है लेकिन देता अपने महबूबों के सदके से है। अब माफी अल्लाह ने देनी है, मांगनी बंदे ने है, तो अल्लाह ने तो यार के दर पे भेज दिया है। यह कुरान है और आपके इंजीनियर ने इसको कहानी कहा है कि यह कहानी कहाँ लिखी हुई है। अब मुझे यह बता कि ये सवाल अल्लाह पे कर, या अल्लाह ये झूठी कहानी थी, तो माफी तो तूने देनी थी, बंदे ने मांगनी थी, तो यार के दर पे क्यों भेज दिया? एतराज कर अल्लाह की जात पर, पूछ अल्लाह से और लानत का तौक अपने गले में डाल। अब आयत नंबर 3 पढ़ते हैं, चलो कुरान पढ़ते हैं, आगे चले कुरान पढ़ते हैं। आयत नंबर 3 पढ़ते हैं, यानी कि पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत पढ़ते हैं कि कमीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है, आंखों की बिनाई चली गई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। अब ये आंखें कौन देता है? अल्लाह देता है। आंखें लेता कौन है? अल्लाह लेता है। देता अल्लाह है, लेता अल्लाह है। कुरान समझे, कुरान पढ़ते हैं। अब कमीज यूसुफ अलैहिस्सलाम की है, आंखें याकूब अलैहिस्सलाम की चली गई। अब जब पता चला आपको कि मेरे अब्बा जान की आंखों का नूर चला गया है, तो आप वहां पे दुआ कर देते, मालिक मेरे वालिद गरामी की आंखों के नूर चला गया, या अल्लाह करम नवाजी फरमा मेरे अब्बे की आंखें अता कर दे। चाहिए तो ये था, अल्लाह से मांगना है, नबी मांग रहा है, चाहिए तो ये था कि दुआ फरमा देते। तो अब जिसको तू झूठी कहानी कहता है, जो कहानी है, तो मुझे ये बता कि ये कमीज का मामला क्या है दरमियान के अंदर। इज़हबू बि कमीसी हाजा फालकू अला वजी अभी याति बसीरा। आप फरमाते हैं ये मेरी कमीज ले जाओ, मेरे वालिद गरामी के चेहरे पर डाल दो। अला वजह कुरान के अल्फाज है, फरमाया चेहरे पर डाल दो। जब चेहरे पर डाल दोगे ना, तो मेरे वालिद गरामी की याति बसीरा, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। अब मांगने वाला नबी हो, देने वाला अल्लाह हो,
क्या ये देर हो सकती है या इनकार हो सकता है? तो अल्लाह के नबियों ने ये हमें अकीदा दे दिया, अल्लाह के नबियों ने हमें ये अकीदा दे दिया कि मांगना अल्लाह से ही है, नबियों की दुआ रद्द भी नहीं होती। लेकिन ये दरमियान में जो कमीज को रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये हमारा अकीदा जो है इसको रोशन कर दिया कि ये अकीदा जो है ये मोमनों वाला अकीदा है कि दरमियान में किसी को वसीला रख कर मांगना, ये अल्लाह के नबियों की भी सुन्नत है, अल्लाह के वलियों का भी पाक तरीका है। अब मुझे ये बता, ये कुरान नहीं है और इसको जो झूठी कहानी कहे ये कहानी कहे, तो अब आपका ठिकाना क्या है फिर? जिसके पीछे चल रहे हो तो ये खुद तो डूबा है, तुम्हें भी ले डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। अब मुझे ये बता, ये खुद तो बर्बाद हो चुका है, ये तुम्हें भी ले जाएगा जो आज इस पे बात पे गौर नहीं करेगा। अब आयत नंबर 4 पढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का पाक जमाना है, बंदा कत्ल हो गया। जब बंदा कत्ल हो गया तो अब कातिल को तलाश करना है। सूरत बकरा शरीफ पढ़ लें, पहला पारा पढ़ लें। अब कातिल तलाश करना है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे पाक कलीम, इस तरह की एक गाय है, उसका रंग ये है। ये सारा वाक़या जो है कुरान में मौजूद है, गाय के रंग भी मौजूद है। वो जो है उससे कोई काम भी ना लिया गया हो, इस रंग की गाय है, इस तरह की गाय है। तो अब उसको ज़िबा करें, ज़िबा करके उसका गोश्त का टुकड़ा लें। फ़कुल नदरिबू बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। तो अब उस गाय का टुकड़ा लेकर इस मुर्दे को आप लगा दें। जब आप इस मुर्दे को गाय का गोश्त का टुकड़ा लगेगा तो ये जिंदा हो जाएगा और अपना कातिल खुद ही बता देगा। अब चाहिए तो यहाँ पे ये था कि नबी दुआ करते, मालिक ये मर गया है, इसका कातिल कौन है? तो अल्लाह फरमाता कि इसको कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, ये खुद ही जिंदा होकर बता देगा कौन कातिल है। चाहिए तो ये था। तो ये दरमियान में गाय का क्या मामला है? ये दरमियान में तू कहता है बंदा नहीं डालना चाहिए, अल्लाह खुद दरमियान में गाय को डाल रहा है। अब ये फतवा जो है अल्लाह पे भी लगा दे, ये फतवा जो है अल्लाह पे भी लगा दे। तू कहता है दरमियान में बंदा नहीं डालना चाहिए, अल्लाह गाय को दरमियान में डाल दिया, अल्लाह ने खुद डाल दिया। फरमाया मेरे पाक कलीम ये गाय है, इसके गोश्त का टुकड़ा लेकर मैयत को, मुर्दे को मारो, ये खुद बता देगा आपका कातिल कौन है। अब मुझे ये बताइएगा, पहला पारा अल्लाह का पाक कलाम सूरत बकरा पढ़ कर देख लें। तो अब ये वसीला जो है दरमियान में जो है डालना जो है ये हमने किया है, ये अल्लाह ने खुद किया है। तो अल्लाह को प्यार ही तब आता है जब दरमियान में किसी को रख लिया जाता है, जब अल्लाह के कामिल वलियों को, अल्लाह के नबियों को दरमियान में रखा जाता है, अल्लाह मेहरबान होकर अता कर देता है। अब कुरान अगर पढ़ते रहें तो ये जो है सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा। अब जिसको तू झूठी कहानी कहता है ना, जिसको कहानी कहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि पागल जो होता है उसको खुद नहीं पता होता कि यह पागल है, लानती को पता नहीं होता कि वो लानती है। जब वो हरकतें करता है ना, लोग समझ जाते हैं ये पागल है, ये लानती है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, अब पूरी दुनिया के मुनकरीन वसीला को मेरा चैलेंज है, जो कहते हैं कि नबी से कुछ नहीं मिलता, नबी कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह ही देता है, अल्लाह से ही मांगना चाहिए। जो ये कहते हैं ना, जिनका ये नज़रिया है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मरदूद रहते हैं मुनकरीन वसीला, इंजीनियर समेत, मैं इन सब को ये चैलेंज करता हूँ कि ये 6666 आयतें जो कुरान की हैं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें दी हैं? बिल्कुल आसान फलसफा। ये समझना आया तो मुकद्दर काला है, जिसको समझ आ गया वो मुकद्दरों वाला है। ये जो अल्लाह का पाक कलाम है, क्या ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है? ये कुरान की 6666 आयत जो है, ये अल्लाह ने कल्बे महबूब पे नाजिल किए। ये कुरान अल्लाह ने यार के कल्ब पे नाजिल किया। अब जब आयतें उतरती थी ना,
तो सहाबा ये नहीं कहते थे मालिक हमें अता कर दे, कुरान क्या है, कुरान कहाँ है, हमें आयतें दे दे, बल्कि सारे सहाबा हुजूर की बारगाह में आते थे, आका जी अल्लाह का कोई नया फरमान आया है तो वो हमें भी अता कर दे। अब कलाम अल्लाह का है, बंदे मेरे नबी से मांग रहे हैं या रसूल अल्लाह मदद कहते हुए कहते हैं आका जी मदद फरमाएं हमारी, हमें अल्लाह का पाक कलाम अता फरमाएं। अब अल्लाह ने अपना कुरान दिया है तो वो यार को दिया है, तुम्हें नहीं दिया है, ये डायरेक्ट जो है तुम्हें नहीं मिला है, ये यार के वसीले से मिला है। तो मैं ये कहता हूं कि दरमियान से मेरे नबी का वसीला निकाल दो, मेरे नबी को या रसूलुल्लाह मदद कहना छोड़ दो, तो साबित करके दिखाओ कि यह कुरान अल्लाह का कलाम है। ऐसा फलसफा आपको कोई नहीं समझाएगा, ऐसी आसान बात आपको कोई नहीं समझा सकेगा जो मैंने कर दी है कि कलाम अल्लाह का है, अल्लाह ने अपने यार को दिया है, अल्लाह के यार ने हमें दिया है। तो मुझे ये बताइएगा जो ये कहे कि ये झूठी कहानी है, ये कहानी है, तो उसके ईमान के बारे में आपका अब क्या ख्याल है? वो कितना बड़ा लानती हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? ये कुरान अल्लाह ने दिया तो यार के वसीले से दिया, अल्लाह ने अपने यार को दिया और अल्लाह के यार ने, अल्लाह के महबूब ने हमें दिया। ये नमाज मेराज की राती अल्लाह ने हमें दी है कि महबूब को दी है? ये नमाज अल्लाह ने मेराज की रात यार को दी है या हमें दी है? अल्लाह ने मेराज की रात नमाज अपने महबूब को दी है और महबूब ने आकर हमें दी है। तो जो ये कहे कि नबी दे नहीं सकते, नबी से मांगना शिरक है, नबी से बिदत मांगना है, तो नबी या रसूलुल्लाह मदद कहना ये शिरक है, ये बिदत है, तो मैं कहता हूँ दुनिया में लानती बड़े होंगे, तो इन जैसा कोई लानती नहीं हो सकता। अब ये अल्लाह ने खुद जो अपने महबूबों के दर पे भेजा है, तो ये भेजा किस लिए है? मैं ये सादा सा जुमला कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि अल्लाह जानता था, अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह जानता था कि बवासीर के मारे हुए लोग भी होंगे इस कायनात के अंदर, बवासीर के मारे हुए, ये बवासीर हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें जो अकीदा दिया है पाकीज़ा अकीदा है, तो हम अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं, अल्लाह वालों को मानने वाले हैं, और जो कह देते हैं वो ज़रूर हो जाता है। आज ये मैं कह देता हूँ ये हो जाएगा। ये बवासीर के मारे हुए लोगों को अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, बदबख्तों ख्याल कीजिए, मेरी बारगाह से भी मांगना है तो मेरे यार के वसीले को लेके आना। ख़त्म नबूवत का ताज मेरे महबूब के सर पे रख दिया, नबूवत वाला सिलसिला बंद हो गया, क़यामत तक अल्लाह के वलियों ने चलना है। तो जब मेरी बारगाह से मांगोगे तो मेरे महबूब बंदों के वसीले से मांगना। ये कुरान से साबित है। मैंने इतनी आयतें पढ़ी हैं, इतनी आयतें भी समझ ना आए तो फिर ये मुकद्दर काला ही है। इसलिए ये वसीले का इनकार करना सिर्फ जहालत और गुमराही है। ये है शैतानी तौहीद, वसीले का इनकार करना। क्योंकि रहमान वाले होते, रहमानी होते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से कोई ताल्लुक होता तो अल्लाह के महबूबों से कभी भी ना मुंह मोड़ते। क्योंकि अल्लाह ने कुरान दिया, अल्लाह ने हमें नमाज दी, अल्लाह ने हमें रोज़े दिए, अल्लाह ने जो कुछ भी हमें अता किया है पहले अपने यारों को अता किया है, आगे यारों ने हमें अता किया। चलो और एक आसान सा फलसफा अर्ज करते हैं और गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं कि या अल्लाह हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब फातिहा की जगह पे अत्तहियात पढ़ लें, अत्तहियात की जगह पे फातिहा पढ़ लें, या अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे मुंह पे मार दूंगा ऐसी नमाज ऐसी नमाज तेरे मुंह पे मार दूंगा कि फातिहा की जगह पे तू अत्तहियात पढ़े और अत्तहियात की जगह पे सूरत फातिहा पढ़ ले। या अल्लाह वो भी तो नमाज है, ये भी नमाज है, फातिहा भी नमाज है, अत्तहियात भी नमाज है। ये इतना आसान और सादा जुमला पूरी दुनिया के
रहने वाले मेरे आका के ग़ुलामों के लिए एक मैसेज है और एक तोहफा है कि इतना आसान जुमला, इतना आसान तरीका समझाने के लिए हो भी नहीं सकता है। क्या मुझे ये बताइएगा कि या अल्लाह वो भी नमाज है, ये भी नमाज है, या अल्लाह नमाज तो तेरी है, कबूल कर ले। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे मुंह पे मार दूंगा। या अल्लाह क्यों, ये नमाज है। अल्लाह फरमाता है मेरे यार ने इस तरह नहीं ना पढ़ी है, जो यार ने दी है वही पढ़नी है तो मैं कबूल करूंगा। जो यार ने दी है तुम्हें यार ने इस तरह दी है, मेरे महबूब ने इस तरह पढ़ के दी है, तो जिस तरह मेरे यार ने पढ़ी है उसी तरह पढ़ोगे तो फिर कबूल करूंगा, नहीं तो यह नमाज भी तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। अब गौर करने का वक्त है, अब फिक्र करने का वक्त है। इस पे गौर करें, बार बार सोचें, बार बार सोचें। इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम नसीब हो जाएगा और सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मरदूद किस्म के नज़रियात के लोगों से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह हुजूर की उम्मत के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।